डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में साइन कन्वेंशन ऑफ द लेंस पढ़ लिया था। अब उससे रिलेटेड हम लोग क्या करने वाले हैं, 4 सवाल करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। चारों सवाल आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं मिटा दूंगा थोड़ी देर बाद। देखिए मैं सॉल्यूशन करता हूँ। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, अ पावर ऑफ लेंस इज +2 डायोप्टर। पावर की वैल्यू क्या है? +2 डायोप्टर। फाइंड इज फोकल लेंथ एंड स्टेट द व्हाट काइंड ऑफ लेंस। मैंने बगल में सबका आंसर भी लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसे क्या लिखूंगा, मुझे पावर की वैल्यू क्या दी गई है, +2.0 d। और हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है पावर का, 1/, फोकल लेंथ। हाँ या ना? तो P के जगह पे क्या लिखेंगे, +2 1/f। सो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसमें फोकल लेंथ किस में लिया जाता है, अडाप्टर के लिए केस में, पावर के केस में मीटर में। तो हो जाएगा क्या, मीटर। 1 मीटर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1/2। मीटर के जगह पे लिखेंगे 100, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर 50। अब देखिए यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि हमने निकाला क्या, हमने फोकल लेंथ निकाला 50 सेंटीमीटर। इस 50 जो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका कोई साइन नहीं है, इट मीन्स इसके आगे कौन सा साइन होगा आपका, प्लस। अब बताइए किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव था, किसका फोकल लेंथ नेगेटिव था, कौन सा लेंस का? कनकेव का नेगेटिव था। कनकेव का क्या था, नेगेटिव था। तो प्लस साइन, तो लिखेंगे फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये क्या क्या बोला गया, फोकल लेंथ की वैल्यू, फोकल लेंथ ना, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये साइन बताता है कि वो किस तरह का लेंस है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू बताती है उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, आई होप इसे नोट कर लेंगे आप। देखिए पहला सवाल हो गया, पहला सवाल का आंसर भी मैच कर गया हम लोग का। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, कोशिश करते हैं कि स्पेस में बना पाए, अगर नहीं होगा तो ऊपर का मिटा देंगे। अ कनकेव लेंस फ्रॉम इरेक्ट इमेज। बात सुनो, आपसे क्या दिया सॉल्यूशन, 2 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, कनकेव लेंस फ्रॉम इरेक्ट इमेज। कनकेव लेंस है, हाँ मैं पहले लिख देता हूँ, लेंस की जगह पे क्या होगा, ये कनकेव होगा। इरेक्ट इमेज ऑफ 1/3 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी मैं ऑब्जेक्ट का जो साइज है, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या मान लेता हूँ, x। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या बता रहा है मुझे, 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाँ या ना। लेकिन साथ ही साथ ये मुझे क्या बता रहा है, इरेक्ट है। तो लास्ट डे क्या बताया गया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला इरेक्ट होता है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव और नीचे वाली वैल्यू क्या होती, नेगेटिव। तो ये इरेक्ट यानी ऊपर ही होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी तो ऊपर ही रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है यहाँ तक, हाँ या ना। अब मैं यहाँ पे वैल्यू क्या निकालता हूँ, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच प्लेस डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। इट मीन्स क्या, समझो इधर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, 30 सेंटी। देखो इसमें याद रखना, लेंस के कभी भी कहते हैं ना इन फ्रंट ऑफ, तो ये इस साइड है, अदर साइड मीन्स वो है। ठीक है, तो क्या रखा गया, ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग मापते हैं ना डिस्टेंस, 30 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू क्या हो गई, 30 सेंटीमीटर। अब बताइए पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होगा, लाइट इधर जाता है और आप डिस्टेंस ऐसे मेजर कर रहे हैं, क्या हो गया u की वैल्यू, माइनस। क्या हो गया, माइनस। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। बताओ इमेज कहाँ बनेगा। अब बोलेंगे सर डेटा तो कुछ दिया ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है HIHO, यहाँ से मैग्नीफिकेशन निकलता है। तो ये आपने गिवन लिखा, ये क्या लिखा आपने, गिवन। अब इसके नीचे लिखिएगा, अब इसके नीचे लिखिएगा, मैं बगल में लिख रहा हूँ। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एक था V/U। यही ना दो फॉर्मूला था। तो मुझे जो जो डेटा पता डाल देता है, हाइट ऑफ द इमेज 1/3 ऑफ x, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट x, v की वैल्यू पता नहीं है, u की वैल्यू क्या है, -30।
ये x इस x को क्या करेगा, ये ऊपर का 3 कहाँ चला आएगा, नीचे। तो 1/3 इज इक्वल टू v बाई -30, 3 से काटेंगे तो क्या होगा 10, क्रॉस काटना आता है ना, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू -10। इट मीन्स क्या हुआ, v क्या इमेज डिस्टेंस, इसका मतलब हुआ कि कनकेव लेंस में अगर ऑब्जेक्ट को मैं 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखता हूँ u को, ये 30 सेंटीमीटर था ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इमेज क्या बनेगा 10 सेंटीमीटर माइनस यानी बैकवर्ड, इमेज बनेगा इधर, और इमेज की साइज़ मुझे बता दी गई है 1/3 है, यानी पहले से क्या होगा थोड़ा कम होगा। ये हो गया आपका इमेज। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, बैकवर्ड इसलिए माइनस। पूछा क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, ऑफ इमेज क्या हो गया 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ लेंस, हाँ या ना। अब देखिए u पता है v पता है, f निकाल पाएंगे क्या, देख लीजिए, आपको u की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, f निकाल पाएंगे आप लोग। कैसे, फॉर्मूला क्या था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू पुटअप करते हैं -10 यानी 1/-10, u की वैल्यू -30 1/f। आई होप इसे सॉल्व करना आता होगा आप लोग को। ये हो जाएगा -1/10 और ये हो जाएगा +1/30, माइनस माइनस प्लस, हाँ 30 -3 + 1 1/f। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2/30 15। थोड़ा इधर लिख देते हैं, 1/f की वैल्यू 1/50, दोनों को उलट देंगे तो पढ़ाए थे रेशियो के अंदर, f की वैल्यू क्या होगी -15। ये माइनस है यानी फोकल लेंथ भी इसी साइड, ये 10 है, ये 30 था तो 15 क्या होगा इसके बीच में ही है, तो ये फोकल तो एक पॉइंट होता है ना, ये -15 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा गया था, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो मेरा एट द एंड में क्या लिखूंगा, आ रहा है ना बोर्ड पे इसे पूरा, एट द एंड क्या हो गया, v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ लेंस, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ लेंस। और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, कनकेव लेंस है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा माइनस में ही होगा, यानी उसी साइड होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंथ इज -3। देखिए थर्ड क्वेश्चन का, थर्ड का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, मैग्निफिकेशन -3, m की वैल्यू क्या हो गई, अच्छा m की वैल्यू माइनस, इसका मतलब क्या होगा इमेज, मैंने बताया था ना रियल होगा। ठीक है, और रियल इमेज कौन सा लेंस दे सकता है, कन्वेक्स के अलावा कोई नहीं देता, इट मीन्स ये कन्वेक्स लेंस है, इसे समझ आ गया। नेम द लेंस, कन्वेक्स, देख लेते हैं। m की वैल्यू क्या थी v/u, हाउ द u एंड v रिलेटेड, m के जगह पे -3 लिख दो, v/u, तो v की वैल्यू क्या हो गई -3u, यही हो गया रिलेटेड। और लिखेंगे यहाँ पे सिंस m इज नेगेटिव इट मीन इट फॉर्म रियल इमेज, इट फॉर्म रियल इमेज, so lens will be convex। ठीक है, क्या हो जाएगा convex। ठीक है, अगर आपके m की वैल्यू पॉजिटिव होती तो आप श्योर नहीं होते, क्योंकि कन्वेक्स आपका वर्चुअल भी देता है। ठीक है, ये आपका रियल दे रहा था इसलिए आप लोग श्योर थे कि वो कन्वेक्स हो सकता है, क्योंकि कनकेव के अंदर भी आपको वर्चुअल मिलता है और कन्वेक्स के एक केस के अंदर भी आपको वर्चुअल मिलता है, इसलिए माइनस के लिए आप श्योर है, प्लस के लिए आप श्योर नहीं है। ठीक है, देखिए इसका आंसर भी मैच कर गया होगा, v = -3u कन्वेक्स। ठीक है, बिठा दें, छोटा सा सवाल था, नोट कर लीजिए, 1 नंबर का आएगा ये हुआ तो। देखिए नेक्स्ट सवाल, फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, कन्वेक्स। हाँ,
ठीक है, ठीक, रफली डायग्राम बना देगा। इस तरह के साल में आप डायग्राम बना लेंगे तो आपका हेल्प होता है। ठीक है, फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस 8 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? 8 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं इसका सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा फ़ोन का, गिवन में क्या हो जाएगा, u की वैल्यू क्या होगी 8 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, क्यों माइनस, लाइट इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, माइनस। ठीक है, और u जनरली माइनस में ही होता है। अब क्या कह रहा है, फोकल लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। देखिए बहुत बार होगा आपको लेंस में कह देगा फोकल लेंथ की वैल्यू, ये नहीं बोलेगा कि ये प्लस है कि माइनस। आप बताइए कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ पॉजिटिव, सबने कहा पॉजिटिव, तो हाँ पॉजिटिव, रियलिटी में पॉजिटिव ही होता है। इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड? क्या कह रहा है, इमेज कैसा बनेगा? ठीक है, फाइंड द पोजीशन। ठीक है, सारा डेटा है, रुको देख करने तो पहले एक बार देख लेते हैं। नहीं सारा डेटा तो दिया है, बन जाएगा बन जाएगा। देखिए क्या कह रहा है आपसे, इज द इमेज रियल। देखिए आप अगर पढ़ेंगे इसको ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा, इधर ध्यान दो पहले। क्या कहा गया, 8 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा गया, फोकल लेंथ कितना पे आपका 10 सेंटीमीटर। अब बताओ आपका ऑब्जेक्ट फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ रहा है, इधर देखो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, फोकल और ऑप्टिकल के बीच में आ रहा है। इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। इतना तो समझ आ गया, इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड ये तो पता चल गया। ठीक है, यहाँ तक आप चाहो तो स्टेटमेंट में लिख सकते हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हियर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर सो द इमेज विल बी क्या होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। लेकिन मैं तो फॉर्मूला के हिसाब से आऊँगा, मुझे बहुत कुछ पूछा गया यहाँ पे, देखो वैल्यू भी दिया गया है कि कहाँ इमेज बनेगा ये सब। तो देखिए v को मैं निकालता हूँ, इधर फॉर्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, फॉर्मूला सही है कि नहीं देख लीजिए एक बार, 1/f। ठीक है, फॉर्मूला यही है ना, देख लो। v के जगह पता नहीं वैल्यू मुझे, 1/f प्लस 1/u। f की वैल्यू 10, प्लस या माइनस, हाँ प्लस, हाँ प्लस, u के जगह पे 1/, क्योंकि आपके सिलेबस में वही लेंस यूज़ हो रहा है जिधर इतना फोकल, इधर जितना फोकल लेंथ होगा उधर भी उतना ही फोकल लेंथ होगा। -40 फिर -1/40 घुमा देंगे तो क्या होगा, 40। तो देखो v की वैल्यू क्या हो गई, -40, यानी आपका भी इधर ही कहीं होगा। भी क्या होगा, इधर ही, ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर था, 40 इधर ही बनेगा। तो मुझे क्या कहा गया इसमें, पोजीशन एंड मैग्नीफिकेशन, पोजीशन निकल गया। अब मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, मैग्नीफिकेशन, m की वैल्यू क्या होती है, v/u, v की वैल्यू क्या है -40, u की वैल्यू -8, क्या हो जाएगा 5। m की वैल्यू प्लस है ना, इससे ही पता चलता है इरेक्ट है। तो मैं क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म 40 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ लेंस, फ्रंट ऑफ लेंस पहला का। नेचर इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन क्या होगा, फिकेशन प्लस सन बताता है कि वर्चुअल है, और क्या है 4 क्या बताता है, 5 है ना, 5 बताता है कि 5 टाइम्स क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा देगा। समझा पाए, नोट कर लीजिए। इस चैप्टर से इतने न्यूमेरिकल हम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस किया। देखिए इसके अंदर कुछ टॉपिक छूट गया था, वो देख लेते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास एंड एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास एंड एप्लीकेशन ऑफ लेंस, मतलब हम लोग ये जो लेंस पढ़े इसका यूज़ क्या है, आप ही बताओ। माइक्रोस्कोप में किसका यूज़ करेंगे आप, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज़ करेंगे,
माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। कनकेव में सारी चीज़ें छोटी दिखती हैं, यूज़ तो हो नहीं सकता, किसका करना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि कन्वेक्स लेंस में, देखिएगा आप जब माइक्रोस्कोप करते हैं, यूज़ करते हो तो लेंस ऐसा लेंस कैसा रखा रहेगा, ऐसे रखा रहेगा, हाँ या ना। आप जिस प्लेट के ऊपर किसी बैक्टीरिया को या कोई सैंपल रखते हैं ना, जिसको देखना चाहते हैं, उसको आप इस ग्लास के यहाँ पे रखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा ऑप्टिकल सेंटर होगा और इसका फोकस क्या होगा, इधर होगा। यानी आपका ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही आएगा। आपने यहाँ पे सैंपल रखा है ना, इमेजिन कीजिए ये आपका लेंस है, ये आपका क्या है, लेंस, ये हो गया आपका सैंपल, ये क्या हो गया आपका सैंपल, और ये क्या है आपका कोई भी बेस। इस बेस के ऊपर रखे, उसको जूम करके देखना चाहते हैं कैसा क्या है क्या नहीं है। तो आपका कन्वेक्स लेंस क्या होता है, यहाँ पे होता है, जनरली इस लेंस को ऊपर नीचे किया जाता है। अब जो ऐसे जूम करते हैं ना, ये लेंस क्या होता है, ऊपर और नीचे आता है सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो ये लेंस अब मान लीजिए मैं इसके पास ला रहा हूँ, तो जितना ये ऑप्टिकल सेंटर के पास आएगा, मैंने क्या बताया था, कन्वेक्स लेंस में जब हम लोग सामने आते जाते हैं, इमेज क्या होता है, दूर जाते जाता है, लेकिन जैसे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आता है, इमेज क्या होता है, कहाँ बनता है, पीछे। इमेज क्या बनेगा, पीछे और बड़ा, और सामने और पीछे और बड़ा, और सामने और पीछे और बड़ा। तो आपका इमेज क्या होगा, इसका बड़ा दिखेगा। तो आपसे कहा गया इसका पहला एप्लीकेशन तो क्या कहिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है। अच्छा, कौन सा लेंस, कन्वेक्स। अच्छा, इसमें एक और बात आ रहा है, डिस्टिंक्ट व्यू क्या है। देखिए मेरे हाथ में बुक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, आराम से पढ़ पा रहा हूँ, यहाँ पढ़ पा रहा हूँ, यहाँ पढ़ पा रहा हूँ। अगर मैं, देखिएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे रख लूँ, अपने आँख के इतना सामने रख लूँ, मैं पढ़ पाऊँगा क्या, नहीं, आप नहीं पढ़ पाइएगा। तो कहा जाता है कि एक ऐसा, हाँ इतना सामने रख के देखिए, नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि हमारे आँखों से एक सर्टेन डिस्टेंस की दूरी होनी चाहिए, तभी चीज़ें दिखती हैं। उसकी वैल्यू क्या है, 25 सेंटीमीटर। क्या है, 25 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है, नॉर्मल व्यू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग, हमसे आंखों की, हमारे आंखों से कोई भी ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25, ज़्यादा तो चांद को भी देख सकते हैं, वो दूर की बात है। तो सबसे सामने कितना पे आप क्लीन देख पाते, क्लियर देख पाते, आंखों को दर्द नहीं होता, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा देखिए, मैग्नीफाइंग पावर, बात सुनिए, माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप 1+D/f। बात सुन लीजिए, आपको एक माइक्रोस्कोप के अंदर का बता देगा, बात सुनिए, आपको एक माइक्रोस्कोप के अंदर बता देगा कि उसका पावर कितना है, फोकल लेंथ कितना है, आप डिवाइड करके उसका बता लीजिए। आपको क्या डायप्टर बता दिया जाएगा, फोकस बता दिया जाएगा, आप वहाँ से उसकी पावर निकाल लीजिएगा। बुक में है ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लेंस। यहाँ से हर बार 2 नंबर का सवाल बनता है, हर बार आपका 2 नंबर का सवाल बनता है। देखिए इसका देखिए आपसे क्या होगा, बहुत बार आप लोग को इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दिया जाएगा, बहुत बार क्या होगा, आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दिया जाएगा, लेंस पूछेगा। अब बहुत बार डायरेक्टली एप्लीकेशन ही पूछ लेता है। जैसे टेलीस्कोप में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप, कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर, कन्वेक्स लेंस। ज्वेलरी शॉप में कन्वेक्स मिरर यूज होता है। हाँ, मिरर लेंस यूज़ करते हैं शॉप में, थोड़ी ज्वेलरी शॉप में प्लेन मिरर यूज़ करते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट करके ऑल टाइम एक ही जगह घूमते रहती है, तो आपको चीज़ें बहुत ब्राइट लगती है, वहाँ लेंस यूज़ नहीं करते। अब चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए, क्या आप वो कह रहे हैं कि गोल्ड के ऑर्नामेंट को बड़ा करके देखने के लिए चीज़ें बड़ा करके देख रहे, कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स, ठीक है। या फिर कैसे होता है ये आई पीस, जिससे हम लोग क्या हाथ की घड़ी को नहीं देखते, मशीनों को, उसके लिए भी क्या होगा, चीज़ें बड़ी करके देख रहे हैं, तो कौन सा लेंस होगा। आप देखते हैं ना, आंखों के बहुत सामने रखता है, सामने रखने पे क्या होता है, इमेज बड़ा दिखता है, यानी वर्चुअल और इरेक्ट, कौन सा लेंस, कन्वेक्स। तो हम लोगों ने क्या देखा, टेलीस्कोप में, कैमरा में, स्लाइड प्रोजेक्टर में बहुत बार नाम दे देगा कौन सा लेंस है, तो क्या कहेंगे आप, कन्वेक्स, ठीक है। हमारे आंखों में कौन सा लेंस है, बायोलॉजी में पढ़ाए थे, कन्वेक्स। आंखों के अंदर लेंस होता है। अच्छा, हमारे आंखों में 2 तरह की बीमारियां होती, ऐसे तो बहुत बीमारियां हैं। एक क्या होता है, मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटनेस, ठीक है,
लॉन्ग साइटनेस, सही कह रहे थे आप। ये हुआ हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या हुआ? हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया, ये क्या था? शॉर्ट साइटनेस। अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग साइटनेस यानी दूर का देख पाएगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि दूर का नहीं देख रहा, वो क्या हो रहा है, उसको दूर का दिख रहा है या चांद दिख रहा है उसको, लेकिन सामने रखी किताब नहीं दिख रही। ये लॉन्ग साइटनेस है, हाइपरमेट्रोपिया। शॉर्ट साइटनेस, सामने का दिखेगा, दूर का नहीं दिख रहा है, ये है मायोपिया। ठीक है। अब आपसे कहा जाता है कि किसी भी आदमी को अगर मायोपिया है तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, या फिर घुमा के ऐसा दिया जाता है कि एक सर्टेन लेंस बता दी गई, बताइए इस लेंस से कौन सा आपका आई डिफेक्ट ठीक होता है। ठीक है। तो लॉन्ग में कॉन्वेक्स यूज होता है, दोनों में कॉन्वेक्स। देखो मायोपिया में हम लोग करते हैं कनकेव। मायोपिया में क्या यूज़ करते हैं? कनकेव। तो शॉर्ट साइटनेस में क्या होता है ना, देखो मैं बता रहा हूँ, हमारी आंखें ऐसी दिखती है, कैसे हमारे आंखों में लेंस ऐसा होता है, एक शॉर्ट के लिए ऐसे बता रहा है, ये हमारे ऐसे जनरली आई से हमारी जो रे है ये जनरली आंखों पे टकरा के एक जगह पे मीट करना चाहिए, और जहाँ मीट करेगा आपका रेटिना पे, तो आपको चीज़ें दिखेंगी। लेकिन दिक्कत क्या होता है, या तो रे सामने मीट कर जाती है, या तो रे देखो जनरली क्या होता है, सामने मीट कर गया तो भी इमेज नहीं बनेगा, और या चीज़ें क्या होती है दूर मीट किया तो भी इमेज नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? लेंस का। किसका यूज़ करते हैं? लेंस का। तो जैसी मायोपिया में क्या होता है, देखो ये आपका आँख है, सपोज आपने इसके सामने क्या कर दिया? लेंस। अब ये पैरेलल रे थी, टकरा के डेविएट हो गए, टकरा के क्या हो गई? दूर। अब क्या हो रहा है? वो मीट कर रहा है, इसलिए इस तरह से होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज़ होता है? कन्वेक्स। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज़ होता है? कन्वेक्स। बहुत बार कहा जाता है कि जो आपके एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कन्वेक्स। हाथों की रेखाएं बड़ी करके देखनी होती है ना उनको, कन्वेक्स। ठीक है। द कोली क्या दिया है? कोलीमेटर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप, इसके अंदर भी कन्वेक्स। और तब कहा जाए कनकेव लेंस कहाँ यूज़ होता है? कनकेव लेंस इज यूज एज अ आई लेंस इन अ गैलीलियन टेलीस्कोप टू ऑब्टेन फाइनल इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप जब किसी, आपको देखो मेंशन कर दिया गया गैलीलियन टेलीस्कोप, और उसके आई पीस में जब फाइनल इमेज आप अपनी आंखों से देख रहे हो, उस जगह पे क्लियर इमेज के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? कनकेव। अगर आपने सिर्फ टेलीस्कोप पढ़ा है तो क्या कहेंगे? कन्वेक्स। और जहाँ गैलीलियन डाल दिया उसमें क्या हुआ? आई पीस को मेज़र कर दिया, तो कौन सा लेंस हो जाएगा? कनकेव। ठीक है। देखो बहुत बार क्या होता है कि खाली कन्वेक्स यूज़ करने से आपको चीज़ें बड़ी तो दिख रही है। बात सुनो, आप कह सकते हो सर मैंने जब इसके अंदर माइक्रोस्कोप में देखा तो कन्वेक्स यूज़ किया तो चीज़ें तो बड़ी दिखती हैं, लेकिन क्लियर नहीं दिखता। चीज़ें बड़ी दिखती है लेकिन क्लियर नहीं दिखती, इसीलिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लेना पड़ता है। कनकेव के साथ कन्वेक्स को भी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। और तो वैसा कुछ है नहीं। अच्छा, ये भी पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स बाय टच। बाय टच से कैसे पता चलेगा? स्टार्टिंग वाले चैप्टर में करवाए थे। कनकेव में मिडिल में थिन, एज में ब्लजिंग, यानी थिन थिक कह सकते हैं। मिडिल में थिक, एज में क्या होगा? सॉरी, मिडिल में क्या होगा? थिन, एज में क्या होगा? थिक, तो क्या होगा? कनकेव। अब मिडिल में थिक, एज में थिन, तो क्या हो जाएगा? कन्वेक्स। बाय सीइंग ऑब्जेक्ट, बाय सीइंग ऑब्जेक्ट, अगर उसको किसी ऑब्जेक्ट के एकदम सामने रख देते हैं, आप लेंस को किसी ऑब्जेक्ट के सामने रख देते हैं और चीज़ें क्या कर रही हैं, और एकदम सामने रख के उसको अब देख रहे हैं, या फिर उसको और क्लोज लेके जाइए, या फिर और थोड़ा सा ऊपर लेके आइए, अगर चीज़ें बड़ी दिख रही हैं तो क्या हो जाएगा? कन्वेक्स। ठीक है। और उसके अलावा क्योंकि वो तो सभी साइज दे रहा होता है। और कनकेव कैसा होता है? सामने लेके जाओ या दूर लेके जाओ, हर कंडीशन में आपको क्या होगा? छोटा दिख रहा है, और आपको क्या दिख रहा है? वर्चुअली दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? कनकेव लेंस। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखो, नेक्स्ट वीडियो में लोग स्पेक्ट्रम करेंगे।